एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी जब सह शरीर एक मानव शरीर धार करके, मानव शरीर एक सिंपल मैन, साधारण मनुष्य जैसा जीवन जीकर एक लीला कर रहे थे बनारस काशी में। पुण्यात्मा राजा अपने राज्य में कहीं भी रहे, जैसे 2-4-10 दिन कहीं अपनी रिश्तेदारी यानी दूसरे उसके यहाँ चला जाता है, तो भी उसका राजकाज वहाँ से चल रहा होता है। वही संचालक है, चाहे वो कहीं भी रह रहा है, उसने व्यवस्था पूरी की हुई है। ऐसे ही परमात्मा सतलोक में बैठकर संचालन करे या इस पृथ्वी लोक पर आकर भी वो पूरे ब्रह्मांडों का संचालन कर सकता है। यहाँ एक साधारण मनुष्य की भूमिका करते हुए प्रभु पूरे ब्रह्मांडों का संचालन बनारस से ही कर रहे थे। उसमें ये तत्व ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे। लेकिन इन अनाड़ी, इन कथित विद्वानों ने केवल एक संस्कृत के ज्ञाता को विद्वान और महर्षि मान लिया जाता था। एक भाषा का ज्ञाता विद्वान नहीं होता। जिसको संस्कृत आती है उसको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश में अविद्वान है, जिसको तेलुगु नहीं आती तो अविद्वान है, जिसको पंजाबी नहीं आती वो बेसिक संस्कृत से परिचित हो अविद्वान है, उस भाषा में अविद्वान है। तो केवल एक भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन जाता, वो संत या महंत नहीं बन जाता। अध्यात्म ज्ञान से ही संत और सतगुरु की उपाधि प्राप्त होती है। भाषा का काम है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। ये दास पहले गांव-गांव में जाता था हरियाणा में, केवल हरियाणा की बोली बोलता था, शुद्ध हिंदी भी भूल गया था। क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकते, वो तो देसी भाषा समझेंगे जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते थे। उसी भाषा में दास ने वो पूर्ण ज्ञान सदग्रंथों का बताया उनको। तो जिसका परिणाम आज समक्ष है कि अनपढ़ से अनपढ़, बूढ़े बूढ़े बुढ़िया भी इस ज्ञान से परिचित न। किसी से बात करके देख लो, 2 मिनट में सुना देंगे आपको, उंगलियां पर रट रखा है। छोटे छोटे बच्चे भी सुना देंगे। अब दास का परिचय अब शिक्षित समाज से हो रहा है, तो अपनी लैंग्वेज को भी कुछ परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार हमने वही भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो हम अपने विचारों को जो कहना चाहते सामने वाला समझ जा। अब ये अनपढ़ बैठे हैं और मैं इंग्लिश बोलूं या संस्कृत बोलूं, क्या तुक बना? वही ज्ञान जो सदग्रंथों में परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, लोकोक्तियों के माध्यम से पूरा लिखा हुआ था, लेकिन उसको नहीं पहचान सके क्योंकि हम संस्कृत में लिखे हुए सदग्रंथों को ही श्रेष्ठ मानते रहे और वो हम पढ़ नहीं सके। और जिनको हम ये समझते हैं ये संस्कृत ज्ञाता है, इन्होंने सदग्रंथ पढ़े हैं, उनको पता नहीं था, उन्होंने वो समझ में आए को नहीं, तुक्के मार गए। एक समय परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी बनारस में सत्संग किया करते थे, काशी में। अब उस समय के श्रद्धालु शिक्षित नहीं थे, वो इतना ज्ञान से नहीं मानते थे, लेकिन समाधान से ज़्यादा मानते थे। जैसे कोई रोगी आया, परमात्मा ने आशीर्वाद दे दिया और स्वस्थ हो गए। कोई निर्धन था जिसका कति पित्तल निकल रहा था, टोटे में दारिद्र था, परमात्मा के चरणों में आया, आशीर्वाद पाया, नाम लिया, भक्ति की, वो मालो माल हो गया। इस प्रकार के बहुत से चमत्कार देख करके प्रभु के, कबीर परमेश्वर के लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए थे। आज से 600 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख से सो जाना कोई बालकों का खेल नहीं है। उसमें हिंदुस्तान की आबादी 4 करोड़ भी नहीं होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, गढ़ गजनी तक यहाँ पर एक ही दिल्ली से शासित था। और उस समय 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन वो ज्ञान से नहीं, वो केवल परमात्मा से मिलने वाली वो अद्वितीय राहत से उनके संग होगी। बनारस में एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, विद्वान थे। पुण्यात्मा, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। अब हम
जो ब्राह्मण होते थे उन किसको ब्राह्मण कहते थे? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पंडित सोए जो पिंड की जाने। लेकिन परंपरागत वैसे यहाँ औपचारिक तरीके से पंडित उसको कहते थे जो संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे, जो सदग्रंथों के विद्वान माने जाते थे, उनको पंडित कहा करते थे। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हरियाणा में चरखी दादरी के पास एक बड़ा पैतावास है, वहाँ के रहने वाले थे। और परंपरागत जो समुदाय बने हैं ब्राह्मण जाति में उनका जन्म था, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो अपने आप को संत कहते थे। और मेरे दादा गुरु यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी दिल्ली में एक छावला गांव है, नजफगढ़ से आगे चलकर गुड़गांवा रोड पर छावला गांव आता है, वहाँ के किसान परिवार से यानी जाट थे। और वो फिर अपने हमारे जो चौथे दादा गुरुजी थे, तीसरे दादाजी थे, उनके साथ रह करके उन्होंने काशी विद्यापीठ से और वो 4 विषय के आचार्य बन गए थे। तो उनको पंडित चिदानंद जी नाम से जाना जाता था, चिदानंद उनका नाम था। और पंडित उनके सामने पंडित शब्द लगाया जाता था। आज भी उनका आश्रम गोपालपुर गांव है खरखोदा के पास, उस गोपालपुर गांव में पंडित चिदानंद आश्रम नाम से एक आश्रम बना हुआ है। तो कहने का भाव दास का ये है, कोई ब्राह्मण बैठा हो काली ना माने कि ये पाखंडी ब्राह्मण होया कर, नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं, ये पंडित नहीं है। ये तो इसे पंडित हो गए जैसे कोई वैद्य होया करते पहले, वैद्य, और वो वास्तव वैद्य थे, दवाई दिया करते थे, रोग काट दिया करते थे, प्रसिद्ध हो गए। तो उनके वंशजों को भी वैद्य कहने लगे। उनके चौथी पांचवी पीढ़ी में जिसने पेट के दर्द की दवाई का ज्ञान है वो भी नहीं लिखता कृपाराम वैद्य है, वो भी कहता है विष्णुनाथ वैद्य। और वो उन्होंने वैद्य अपना एक वो बना लिया सरनेम, वो वैद्य नहीं है। वैद्य तो उनके दादे परदादे थे। ऐसे ये पंडित नाम धर दिया, फलाना राम पंडित, फलाना राम पंडित, ये पंडित नहीं है, इनके पूर्वज पंडित थे जो संस्कृत आदि के ज्ञाता थे। ये तो पंडित की परिभाषा बता रहे हैं इस यहाँ के समाज की, लेकिन यथार्थ पंडित की परिभाषा है ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान ले कौन भगवान भक्ति योग्य है कौन नहीं है। और पंडित सोए जो पिंड की जाने, इस शरीर को पहचान ले इसमें कौन देवता कहाँ विराजमान करता है और कैसे इसकी भक्ति उनकी प्राप्ति हो सकती है, वो पंडित है। फिर भी तो ये कथित जो पंडित था सर्वानंद, जो एक बहुत बड़ा पंडित विद्वान माना जाता था, 4 वेदों 18 पुराणों और श्री महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता आदि सभी सदग्रंथों को उसने कंठस्थ याद कर रखा था, ऐसा माना जाता था। उसने सर्वानंद जी ने अपने समय के सभी विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। उसके मन में आई कि मैं अपना नाम सर्वाजीत रखा लूं, अपनी माँ से प्रार्थना करके अपना नाम चेंज करवा लूं सर्वाजीत। सर्वजीत का अर्थ हो गया भाई सबको, सब पे विजयी, किसी को मैंने बताना ना पड़े मैं सबको विजयी पराजित कर चुका हूं, ऐसे उसने धारणा बनाई। सर्वानंद जी की माता का नाम शारदा रानी था। शारदा रानी भी पंडित परिवार में जन्म होने से छुआछात को बहुत मानती थी। और आज से 600 वर्ष पहले तो बेगन था छुआछात का, अंत था कति। यानी ये ब्राह्मण लोग तो किसी का पल्ला भी ना लगने दिया करते दूसरी जाति वालों को। और नीचे जुलाए जुलवेर ये हरिजन बाल्मीका का तो भगवान कहना है कि इतनी दूर तो निकला करते थे। वो शारदा जो थी एक भयंकर रोग से ग्रस्त थी, उसका जीना हराम था, सारा शरीर सूख गया था, दिन रात रोती रहती थी। उसके बेटे सर्वानंद ने सारे जंतर मंत्र कर लिए थे जैसे वो जाने था, कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान जो भी कोई जंतर मंत्र जानने वाला या कोई भूत प्रेत के झाड़े लाने वाला कोई भी संत मिला वहाँ चली गई, कोई राहत नहीं मिली।
सभी विद्वानों ने, मंडलेश्वरों ने, संतों ने, सिद्धों ने कह दिया कि माई ये तेरे प्रारब्ध का कर्म है, ये नहीं समाप्त हो सकता, ये तेरा पाप कर्म है, तेने भोगना पड़ेगा। पाप कर्म कट्या नहीं करते। पुण्यात्माओं कैसी थ्योरी बना के दर दी न ज्ञानियों ने कि पाप अक्षमा नहीं होते, प्रारब्ध का कर्म कट नहीं सकता। अरे भले पुरुष हो, यदि भगवान की भक्ति तो दुख ना कट्या तो भक्ति की आवश्यकता क्या? यदि पाप ही नहीं कटा भगवान की भक्ति से तो भक्ति करने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। यदि कोई कहे कि साबुन लगाने से मैल नहीं कटता, ये तो न्यू का न्यू रहेगा, तो साबुन जानता भी कोई ना, साबुन से परिचित ही नहीं है। कोई कहे औषधि खाने से रोग नहीं कटता, क्या वो वैध हो सकता है? नहीं, वो तो वैसे कि गधे की लीद कूट का चूर्ण बनाए बैठा है। कहने का भाव यह है कि जिनको ज्ञान नहीं, भक्ति का ज्ञान नहीं, परमात्मा से परिचित नहीं, उन लोगों ने थ्योरी बना दी कि पाप नहीं कटते। और यह थ्योरी कहीं से देख ले, किसी संत की बात का विचार पढ़ कर देख ले, सभी ने कहे पाप तो भोगने पड़ेंगे। और हमारे सदग्रंथ कहते हैं पाप कट जाते हैं भगवान की भक्ति से। तो फिर भगवान की भक्ति की जरूरत क्या जब पाप ना कटे थे? तो सर्वानंद की माँ जो थी वह बहुत बीमार रहा करती। इन सब नकली में ऋषि संतों के पास धक्के खा कर बैठ गई और सब ने ये कह दिया कि तेरे भाग में यो पाप है, तेरा भोगना पड़ेगा, यो कटे को नहीं। तेरे प्रारब्ध में लिखा है माई, यो को ना कटे। अब बुढ़िया ने सोच लिया तो तेने भुगत कर मरना ही पड़ेगा। कबीर परमेश्वर की शरण में आने के उपरांत बहुत से ब्राह्मण परिवार भी लोक लाज त्याग कर जो कति मर लिए, जिनको समाज ने भी रिजेक्ट कर दिया। जैसे एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी बीमार, बालक बीमार, आप तकलीफ में, टोटा बहुत गणंडर धन हो गया, सब जगह हार लिया, थक लिया, कितने उन बच्चों का कोई इलाज नहीं हुआ। और उनके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, ब्राह्मण लोग उनके दर्शन से भी तो अंदर से कुंडी लगा दिया करते और बच्चा ने कह देते कह जड़ को ना बाहर जा रहे हैं, कदे यू पैसे मांगना आ जाए। तो ऐसा दुखी हो गया वो, कह उसके मन में ये समा गया कि अपना कोई नहीं है। तो उसको किसी एक भक्त ने बताया कि हमारे गुरुदेव के पास चलो, आप उपदेश ले लो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता, उसको बता दिया गया कि वो जुलाहा है, धानक है। तो उस ब्राह्मण ने यूँ कहा भाई कोई भी हो, मेरी जान बचनी चाहिए, मेरे बालक बच्चा। उस प्यारी आत्मा ने परमात्मा का नाम लिया, सब बच्चों ने उपदेश लिया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दे दिया, तो बच्चे भी स्वस्थ हो गए। और गिने दिनों में वो परमात्मा ने इसी बरकत दी उसको कि वो पैसा जो इलाज में लग गया था वो बच गया और वो एक सारा कर्जा उतर गया और ठीक स्थिति में आ गया। ऐसे ही एक और ब्राह्मण परिवार था, वह विधवा थी लड़की, वो भी बहुत दुखी थी, प्रभु के चरणों में आने से वह भी स्वस्थ हो गई थी। तो ऐसे उस शारदा के पास एक बहन गई जो कबीर परमेश्वर की शिष्या थी। उसने जाकर पूछा कि शारदा कुशल मंगल हो? शारदा ने कहा बहन के कुशल मंगल हूँ, मैं तो अंतिम सांस गिन रही हूँ और मेरा ऐसे ऐसे भयंकर रोग है। बहन ने उसने परमेश्वर की शिष्या ने पूछा कि कहीं आपने इसका ट्रीटमेंट इलाज वगैरह करवाया? कहने लगी सब जगह, वैद्य भी थक लिए, फिर और सब संतों के पास, सबके पास जा चुकी हूँ। यहाँ बहुत बड़े प्रसिद्ध एक सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने भी आखिर में जवाब दे दिया कि तेरे कर्म का भोग है, ये पाप तेने भोगना ही पड़ेगा, कोई तेरे प्रारब्ध में पाप कर्म है। तो उस बहन ने कहा कि बहन एक मैं अर्ज करूँ तेरे तय, आप हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, मेरी प्रार्थना आपसे, सच्चे दिल से आप समर्पण करो उस परम पिता के चरणों में, आपका रोग नहीं रहेगा। अब जो कह अरे मरता के नहीं करता है, उसने सोचा चल वे तो भी बता दे कौन है वो संत, में चल पड़ूंगी। उसने कहा कि मेरे गुरुजी हैं कबीर और वो जुलाहों की कॉलोनी में रहते हैं। जुलाहों की कॉलोनी में? और मरी पड़ी है वह बुढ़िया और फिर भी आकड़ गई जुलाहों की कॉलोनी में, दानक से हो? कहा है तो दानक जुलाहा जाति से है। बोले माना लो नाम,
है क्या तने के कही तने मेरे आगे हम ब्राह्मण और वो एक छोटी जाति का। अब ये लोक लाज काल ने ऐसी बूंदी अड़ा रखी है, मरना मर जाए आदमी, उसमें ऐसा समस्या थी है ना करना लायक तने आज पाछा मत कह दिए मेरे थे। तो उसने कहा बहन देखो तू मर जाएगी, ये लोक लाज तेरा गेल नहीं चाला, मर कर तो भूतनी बन गई या गधी बन गई या कि तजुलाया में जन्म हो गया जब कित कुआं में पड़ेगी न बोली तू फालतू मत बोला बेबे जा तू यहाँ से उठ जा। अब बात उठ के आएगी, पर उसने सोचना पड़ा इस बात पर कि सचमुच में ही मृत्यु हो जा, पुनर्जन्म भी हो सकता है मैं जुलाहो मैं जुलम ले लूं। यानी काफी टूटी इस बात तय। मालिक बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। काल के जाल ने कबीर परमात्मा तोड़ना जानता, किस तरीके से तोड़ूंगा इसके गढ़ ने। ऐसे ही वो ब्राह्मण जो परमात्मा के चरणों में आया था, कति उजड़ा पड़ा था, सत्यानाश हो रहा था, सर्वनाश उसका, वो उनका रिश्तेदार था शारदा का, सर्वानंद की माँ का, और निकटतम रिश्तेदार था। उसकी सतिथि सेवा खूब परिचित थी कि वो परिवार महादुखी है और कंडेम हो रहा, कति मृत्यु के निकट था, नाश होया पड़ा था। वो आ गया तो उसको ये भी पता हो गया था कि उसने पता नहीं कित के जाड़ा जुड़ा लो आया है और वो ठीक हो गए और उसकी सतिथि भी ठीक होगी। ये भी नहीं इतना ज्ञान था जाड़े लुआने का। तो वो पंडित उनके घर आया रिश्तेदार, और शारदा को देखा, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। पूछा कि रिश्तेदार क्या दिक्कत आपको, क्या कहानी, आप तो बहुत कमजोर होगी, बड़ी मोटी ताजी थी। वो कहने लगी कि मैं अंतिम श्वास गिन रही हूँ रिश्तेदार, और ऐसी ऐसी सब जगह इलाज करा लिया, मेरा कोई ट्रीटमेंट कितना नहीं हुआ, ना जंतर से, ना मंत्र से, ना किसी संत से। मेरे बारे में लिखा है कि कह दिया सभी ने कि तेरा प्रारब्ध है, ये पाप कर्म तेने भोगना ही पड़ेगा, अंतिम श्वास तक तेने भोगना पड़ेगा, तेरी मृत्यु के साथ समाप्त होगा। अब उसने कहा कि शारदा आप मेरी सतिथि से परिचित हैं, मेरी क्या दुर्गति हो रही थी, पूरा परिवार ऐसी स्थिति आ गई थी, कई बार तो मैं चाहता था कि सारे परिवार को विष दे दूं और मैं भी खा कर मर जाऊं। और जिस दिन से मैंने अपने गुरुदेव की शरण ली है, मेरा परिवार भी स्वस्थ हो गया, और आपको पता है मेरे ऊपर कितना कर्जा था, रिश्तेदार भी मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते थे, आज वो मेरे से उधारा ले जाते हैं। ये मेरे परमात्मा की कृपा है। और चल तो भी नाम ले ले, तेरा रोग कति खत्म हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, पर सच्चे दिल से समर्पण करना। अब शारदा ने कुछ आई समझ में, भाई युद्ध ब्राह्मण है, समझदार आदमी है, इसने जरूर कोई उच्च जाति का गुरु बनाया होगा। कहने लगी ठीक है भगवान, जैसे तू कहेगा मैं कर लूंगी। आपका गुरु कौन है? वो कहने लगा मेरे गुरु जी हैं कबीर परमात्मा, जुलाहों की कॉलोनी में आपके नगर में रहते हैं। फिर आकड़गी बुढ़िया, वो धानक है, तन शर्म नहीं आती, तन तो नाश कर दिया इज्जत का। जब वो ब्राह्मण कहने लगा ए भूतनी, जब मेरी ब्यान माटी हो रही थी, कित गया था ब्राह्मण समाज को चौनी देने तैयार नहीं था, मेरे तो नफरत करते थे। आज मैं उस जुलाहे के धानक की शरण में गया तो मेरा परिवार बच गया, मेरे पास 2 पैसे हो गए। अब वो ब्राह्मण मेरा चक्कर काटे हैं उधारा लेने के लिए, और वे इतने ना समझ में आती, मर कुएं में पड़ गए। अब यह बात उसका समझ में आ गई, भाई रिश्तेदारी और ये ब्राह्मण कुल जब कित गया था, जब ये भूखा मरा था। एक दिन फिर परमात्मा ने दया करी, क्योंकि मालिक जाने क्यों कर जड़ निकाल लगा काल की। एक और सहेली भेज दी उसकी शारदा के पास के शारदा आजा, मान जा मेरी बात, हमारे गुरुजी से नाम ले ले, आज सत्संग होगा तेरे पड़ोस में। अब देख दयालु कैसे हैं। उस शारदा के 4-5 मकान छोड़ के गरीब से घर में सत्संग था रात्रि का। अब उस सहेली ने, उस बहन ने जाकर के शारदा से कहा कि शारदा आजा, आज तेरे पड़ोस में सत्संग है, सत्संग तो सुन ले, इसमें भी कीजा है तेरा। ने बोली ना, मैं ब्राह्मण रूढ़ा छोटी जाति वाला की कुकर था। पर उसने नो सोच ली कि आज मैं परीक्षा लूंगी इस गुरु की, संत की। उसने क्या किया कि मैं घूंघट काट कर जाऊं, पहले पर्दे बहुत रखा करती थी, और किसी के पहचान में नहीं आऊंगी कौन है,
यदि इस महात्मा ने इस संत के मेरे आशीर्वाद देने से मेरा रोग ठीक हो गया तो मैं चरण छू पकड़ लूँगी, फिर मैं लोक लाज नहीं देखूँगी। क्योंकि समय पर रोटी नहीं खाना नहीं खा रही थी और बुरा हाल था, सारी रात रो रो कर काटे थी। उसने अपनी जो स्कीम थी पूरी तैयार कर ली। परमात्मा भी पहुँच के पता था अपनी प्यारी आत्मा को कैसे लेना शरण में। बैठ के भगवान का वहाँ आसन लगा दिया, यानी एक चारपाई पे, और श्रद्धालु 20, 30, 50 जिसने आए वो चरणों में मत्था टेक रहे थे और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे थे, इधर लेडीज इधर जेंट्स। अब वह भी आई पर्दा करके। रात का समय उसमें ज्योति जलाया करते थे, जो हवन का काम भी करती थी, देसी घी की ज्योत दीपक खड़ा, और वो हवन का भी काम करती, रात में रोशनी भी रखती। मंदा मंदा टिमटिमाता रोशनी थी, प्रकाश था, और पर्दा डाल रखे था, और से जाके नो चरण छुए। परमात्मा ने सिर पर हाथ रखा और बोले, हे बम, हे सर्वानंद की माँ ब्राह्मणी, आज दानक दौरे क्यों कराएगी, जुलाहे के पास क्यों के आगी, इतने के थूकेगा तेरा ब्राह्मण समाज। अब मालिक ने हाथ रखा था और वह स्वस्थ होगी, कत्ती जैसे उसका बीमारी ठीक होना। वही चरण पकड़ दिया और पर्दा दिया उठा कि पकड़ी तो गई है तो भी, और फिर उधर से वो ठीक हो गया, स्वस्थ होगी। चरण पकड़ दिए न, बोले परमात्मा कहाँ छुप रहे थे तुम। परमात्मा बोले, बेटी इस काल ने ऐसा जबरदस्त गढ़ बना रखा है, मेरी आत्माओं को आपस में दुश्मन बना दिया, हिंदू मुसलमान बना दिए, सिख ईसाई न्यारे न्यारे हैं, और जाति ऊंची नीची करके इसे फांस दिए कि मैं किस किस ने समझाऊं, या कुआ मांग पड़ी। फिर वह बैठ कर सत्संग सुना, सारी कहानी फरमाई परमात्मा ने। फिर लगातार उसने कई सत्संग सुने, वह ज्ञान से परिपक्व हुई, ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि उसका दुख दूर हो गया था, इसलिए सारी बात सच्ची लग गई थी उस परम पिता की। फिर उसने अपने पुत्र सर्वानंद से कहा, बेटा क्यों डले डोए, कल्याण करा ले, परमात्मा आए हैं, बेटा नाम ले ले, तेरा उद्धार हो जाएगा। तेरे पास कह का भी ज्ञान नहीं, तेरे ज्ञान ने मन 40 साल हो गए सुनते ने, तो नहीं जानता बेटा, कह भी कुछ नहीं ज्ञान तेरे को। ने बोला, माँ किसी बात करे तो मैं चारों वेदों का ज्ञाता, गीता जी ने मन कंठ से याद करा के। माँ के बोला गणा बेटा जवान, और कदे नाराज हो जा, अच्छा भाई ठीक है। तो उसने सर्वानंद ने कहा कि माँ मेरा नाम तू सर्वाजीत रख दे। अब शारदा बोली, क्यों बेटा, सर्वानंद के बुंडा नाम है, बढ़िया नाम है बेटा। अगर नहीं माता, बात और है, मैंने सारे ब्राह्मणों को विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, और मैं चाहता हूं कि मेरे नाम ही ऐसा रखा जाए कि सब परिचित हो जाएं, सर्वाजीत आ गया, यानी सबको जीता हुआ। उसकी माँ बोली, बेटा तूने सारे ब्राह्मणों को, सब विद्वानों को हरा दिया, कति सबको टोटली हरा दिया, तो एक ब्राह्मण एक विद्वान को और हरा दे बेटा, मैं तेरा नाम सर्वाजीत रख दूंगी, ना तेरी माँ नहीं तेरा नाम बदले। अब बता माँ कौन है वो, कि मेरे गुरुदेव कबीर परमात्मा, उस विद्वान ने तू पराजित कर दे। न बोले, माँ तो बड़ी बोली बाड़ी, वो क्यों जानता है कोई ना, ईब गया और ईब आया। अब माँ बोली, बेटा ऐसे नहीं मान लूंगी, कुछ रिटर्न कार्रवाई करके लेने, लिखवा के लाना उनसे। अच्छा माँ पक्का ले। अब सर्वानंद पहुंच गया कहाँ, उन जुलाहों की कॉलोनी में। दिन के 12 बजे, जून का महीना, और जबरदस्त गर्मी पड़े, और एक बैल के ऊपर सारे शास्त्र रखा करता, वो धर्या, वेद भी, गीता भी, पुराण भी, और सारे उनके पृष्ठ और श्लोक याद कर रखे। कबीर परमात्मा की एक मुर्दा की हुई लड़की थी, शेख तकी की एक लड़की थी, जो कब्र में दबा दी थी, वह जीवित की थी प्रभु ने, 12-13 साल की। उस समय वह 16-17 वर्ष की लड़की, 18 साल की लड़की थी, कमाली नाम था। वह जुलाहों की कॉलोनी के कुएं में पानी भरे थी, जल निकाल रही थी। उधर से सर्वानंद जी दोपहर के समय बैल के ऊपर शास्त्र लादे आने लग रहा, शास्त्रार्थ के लिए पूरे हथियार लेके, और इतनी जबरदस्त प्यास लगी, जब 2 मिनट पानी ना मिला तो मर जाओ। लड़की पानी निकाल रही थी, सर्वानंद ने कहा कि बेटी जल पिला जल्दी, प्यास बहुत लगी है। अब लड़की ने वो पानी पिला दिया, उसने ऐसे कर लिया
लड़की ने पानी पिला दिया। अब जैसे जुलाहों की कॉलोनी में, और उस समय 600 साल पहले 100 प्रसिद्ध ब्राह्मण आ जा तो सारे जुलाई ने देखा करते, जैसे गांव में हाथी आ जा सब देखा कर के आ गया। अब सब देख रहे बाहर निकल के जुलाहे। सर्वानंद जब तक जान न हो रही थी, जीवन अंत होने वाला था, आओ देखा ना ताव देखा ना जुलाओ देखा, ने बोला प्या बेटी पानी, फट दे पी के छक लिया ना, जब दर्दम हो लिया। जब ने देखा कोई देखता तो नहीं है, वो सारे देखे तो कर दे। अपने फिर बकवाद करने के लिए ने बोला ए लड़की, यो किसका कुआ है, कौन सी जाति का है? वह कमाली बोली ब्राह्मण जी, जुलाहों की कॉलोनी में ब्राह्मणों का तो कुआ होना तेरा जुलाहों का ही होगा, ये जुलाहों का कुआ है। ने बोला इतने पहले क्यों नहीं बताया मेरे थे? ने बोला आपने पूछा क्यों नहीं मेरे थे? इतना पेट भर गया बकवाद भागी पंडित जी, तेरी आँखों में जो ना जीव आया हुआ था जब तेने के पैदे पैनी, और पहले पूछता जो बताती हाँ पंडित जी जुलाहों का कुआ, जब जानता तो जानती किसा पंडित है। ने बोला लड़की, यहाँ वो कबीर का घर कहाँ है? ये ढीठ तो वेजा है, सारी बेइज्जती सहन कर ले, बकवाद तो काम इनते। ने बोला वो कबीर का घर कहाँ है? अब जाने वाला लड़की भी की कि मगज बिठान आया है मेरे पिता, मुँह बोले पिताजी के साथ, गुरुदेव के साथ। ने बोली आजा स्वामी जी मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं के बेटी हूँ और आपको उनके घर छोड़ दूँ, अपने घर ले चलती आ जाओ। पंडित जी बैल के साथ साथ पीछे पीछे, वह लड़की बड़ी जल्दी ही चल के घर में प्रवेश कर गई और जल उतार के कहने लगी पिताजी एक ब्राह्मण आ गया और आपको पूछ रहा है, और उसके ऊपर ना बैल के ऊपर गणेश शास्त्र रख रखे हैं, लगता आपके साथ वो वाद विवाद करेगा। परमात्मा बोला बेटी आने दे, इन तो सारे सिर फिरे हैं, ये भी कह लेगा जो इसके मन में है, आने दे। बुला लिया उसने, जा। वो बाहर गई लड़की, क्या आ जा पंडित जी, ये हमारा घर, हमारे पिताजी अंदर बैठे हैं। अब पंडित जी अंदर नहीं जावे, एक लोटा ने बोली बेटा पानी लायक, एक लोटा ले रहा था वो खाली, ने बोला बेटी जल के लोटे भर दे मेरे ने। अब कमाली ने ला के वो जल का लोटा फुल्लों फुल कर दिया, और डाल दे और डाल दे, कति ऊपर के किनारों तक भर गया लबालब। और ने बोला ले बेटी इस मेरे लोटे को पकड़ और वहाँ ले जा, धीरे धीरे जल मत गिरने देना इसमें से, कबीर से कह दे कि ये मेरा जवाब है, इसका उत्तर दे। अब वह लड़की धीरे 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 लेकर गई पिताजी, ब्राह्मण ने यो लोटा दिया पानी का भरा हुआ, जो कहा इसका उत्तर दे। परमात्मा ने एक मोटी सुई थी लो की, अच्छा जो से सुआ होया करे दरी सीमण का, वह मोटा सुआ गेर दिया उसमें, उस जल में, और जितनी कैपेसिटी उस सुए की थी यानी सुई की थी उतना जल बाहर निकल गया, और वो सुई जाकर नीचे तली में बैठ गई, लोटे के नीचे जा बैठी पानी पार करके। तो परमात्मा बोले जा बेटा, दे दिया जवाब उसका, पकड़ा दे उसका लोटा वापस। वो लड़की धीरे 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 वापस आके ने बोली लो जी आपका लोटा। सर्वानंद कहने लगा क्या उत्तर दिया? कि पता नहीं मैंने, इसमें एक सुई डाल दी पिताजी ने। तब वो लेकर लोटे ने, फिर सर्वानंद आया कि कबीर तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले स्वामी जी अपना प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न क्या वो बताइए। उसने बताया कि मेरा नाम सर्वानंद है, मैंने सभी ब्राह्मणों को पंडितों को पराजित कर दिया, विद्वानों को, और मैंने अपनी माँ से नाम बदलवाना है, सर्वाजी दरवाना है, और उसने शर्त रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करके जाऊं तो मेरी माँ मुझे सर्वाजीत नाम दे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि मैं ज्ञान में इस प्रकार परिपूर्ण हूँ, जैसे यो लोटा ऊपर तक भरा था, इसमें तू अपना ज्ञान और जल डाला जाएगा बाहर ही जाएगा, इसमें नहीं समाओगा। अर्थात मेरे साथ विवाद करने की चेष्टा मत करना, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, ये समझाना चाहता हूँ तुझे। तेरा ज्ञान मेरे समाओगा नहीं, बाहर पड़ेगा। परमात्मा बोला मेरा उत्तर सुन ले, क्या है मेरा उत्तर? मेरा वो तत्व ज्ञान ऐसा है जैसे या सुई मैंने तेरे लोटे में डाली, तेरा पानी बाहर निकल गया, मेरी जो सुई ने तेरे लोटे की तली में जगह बना ली। मेरा जो ज्ञान है तेरे ज्ञान ने बाहर निकाल कर तेरी छाती में बैठ जाएगा, मेरा ऐसा ज्ञान है।
अच्छा बता तेरा क्या गाना, बोल बोल। अब उस समय जब देखा कि वहां शास्त्रार्थ होने वाला है, आसपास के जुलाहे इकट्ठे हो गए, वो अनपढ़ सारे बेचारे। अब वो भोले भाले जुलाहे बैठे, उनका वार्ता सुनेंगे तो फैसला कौन करेगा, वो अनपढ़। ऐसे शास्त्रार्थ हुआ करते इनके, और ये बेमतलब की निकम्मे आदमी को ताली बजा के विजयी कर देते थे भोली आत्माएं। तो वो उन अनपढ़ों का, शिक्षितों का फैसला अनपढ़ करा करते। जिस तरह ये मैं ऋषि पाकी के बेमतलब। सर्वानंद बोला कर प्रसन्न मेरे से। परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। अब वो ला गया कहने, क्या करता है कि अजरो अमर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, बता नहीं के उपमा दे दी। अब परमात्मा कहने लगे भाई बात सुन, शास्त्र तेरे पास है, देवी पुराण ला रखिए, कहाँ ला रखिए, खोल उसके तीसरे स्कंद में। अब देवी पुराण संस्कृत में, वो पहले शास्त्र संस्कृत में थे, अब हिंदू अनुवाद हो गया। देखिएगा पवित्र देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, कोविद भवन कार्यालय कोलकाता संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा, वैसे तो बहुत लंबा प्रकरण हो सकता है, लेकिन अब संकेत इतना ही है, समय भी अभाव है। ये देखिएगा तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्वासित हो रहा है। मैं विष्णु, मैं अर्थात विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही ने तो जगत जननी प्रकृति हो, और प्रकृति और सनातनी देवी। भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आपके बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब क्या हो गया, परमात्मा बोले पढ़ के देखते तीसरे स्कंद श्री देवी भागवत के। अब उन्होंने पढ़ लिया, देखा सच्ची नहीं कर क्या जो बोला, वो संस्कृत पढ़कर सुनाने लगा। नो वो पढ़ेगा संस्कृत कंठ से याद थी उसका, तो पूरा अध्याय सुना दिया, पर न्यू ना बताया इसमें सच्ची है लिख रखी है। अब वो पूरा अध्याय संस्कृत में सुनाता बोलते दिया उसने, और वो जुलाहे जो अनपढ़ बैठे थे बेचारे, उन्होंने वह सर्वानंद हो ताली बजा दी और सर्वानंद विजयी कर दिया। कबीर साहब हार गए और ओ पाखंडी अविद्वान वो विजयी सिद्ध कर दिया। किन्होंने? उन अविद्वानों ने। अब परमात्मा ने सोची मूर्ख गिर के माथा मारू, कहने लगा अच्छा भाई तू जीत गया, मार गया। एक समय किसान का बेटा अपने पिताजी के साथ, रविवार का दिन था और बैलगाड़ी में बैठा खेता में जाओ था, और वो लड़का छठी कक्षा में था। उस समय उसने संस्कृत या इंग्लिश शुरू करी थी पढ़नी, पहले छठी कक्षा से प्रारंभ होती थी अंग्रेजी। तो दोनों पिता, वो लड़का अंग्रेजी में अपने रोज बोलता था, पिताजी ने भी पता था मेरा बेटा अंग्रेजी बोलने लग गया, अंग्रेजी जानता है। सामने से एक अंग्रेज आ गया कार में बैठा हुआ, वो अपना रास्ता परिपक्व करना चाहता था कि मैं जिस रास्ते जा रहा हूँ ये ठीक है कि नहीं। उसने कार रोकी और उन गाड़ी वालों को हाथ दिया, उनने भी गाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी। वो कहने लगा, वो अपने अंग्रेजी में बोला कि मैं इस गांव में जा रहा हूँ, क्या मेरा रास्ता ठीक है? अंग्रेजी बोला वो तो वो किसान बोला अपने बेटे थे, बेटा देखियो केट चौड़ दिखा हुआ है अंग्रेजी बोल के। ने सोचा हम अंग्रेजी जाना है, आप भी तो बोलते हो अंग्रेजी, सुना दे, इसने दे दे उत्तर। अब लड़के ने सुना दिया सिक लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में। आई बैग टू से दैट आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 day लीव, आई एम इल टुडे, योर फेथफुली सो एंड सो।
अब अंग्रेज ने सोचा मैं पूछूं तो हूँ इससे रास्ता, और यो सुनावे सिकली नालायक, माथे मात मार करने बोला। अब चल पड़ा वहां से। अब वो कार लेकर चल पड़ा कि तो मूर्ख है, पूछूं कुछ बतावे कुछ। तो उस किसान ने अपने बेटे की कमरत होता है, वाह बेटा तेने मेरी इज्जत रख दी, आज अंग्रेज हरा दिया अंग्रेजी बोल के। वो लड़का बोला पिताजी अभी तो माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुना दो तो कार छोड़ के भाग जाता है। एक ऐसे और याद था मुझे, अगर वो सुना देता तो गाड़ी छोड़कर भागता। तो पुण्यात्माओं यही से विद्वान थे, परमात्मा प्रसन्न क्या कर रहा है वो सुना रहा, पता नहीं कौन से अध्याय के कौन से कंठ से याद थे, वह संस्कृत ना उन सामने वाले श्रोताओं का समझ में आवे। तो परमात्मा बोला भाई के माथा मारो इसने कमे गेला, अब जो हार जीत करनी है वो कि मैं जानते कोई ना, ये नार जीत कर दी। परमात्मा बोले भाई तू जीता मैं हार गया, चाहे तो अपने घर ने पीछा छोड़ मेरा। मैं बोला ऐसे थोड़ा ही, मेरी माँ ने कहा लिखवा के लाना। परमात्मा बोले लिख ले भाई, तू ही मत अनपढ़ हूँ, अंगूठा ला दूंगा। उसने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर हार गया। परमात्मा ने अंगूठा ला दिया, एक आधे गवाह के भी दस्तक करा लिए वो श्रोताओं के। अब लेकर अपनी माँ के पास गया, कति चौड़ा होकर के जाते कहने लगा माँ ले 2 मिनट बिना टिक्या मेरा आगे जाते हार मान ली। अब बेटा पढ़ कर सुनाता है। अब वो पढ़ कर सुनाने लगा, उसमें के पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर जीत गया। हाँ वो तरह गजब हुई है। बोले माँ मैं जो ना धोखे से लिखा गया मेरे से, और मैं अब जाता हूँ दोबारा लिखवा के लाता हूँ। अब जा बेटा दोबारा लिखवा ला। अब परमात्मा ने जाके कहा कि कबीर जी मेरे से ना मैं कई दिन शास्त्रार्थ में रहा ना, रात को नींद आती, इसलिए मैं लिखने में गलती होगी, एक बार फिर लिखना पड़ेगा। अब लिख ले, मेरी कौन सी शाही गिस है। उसने फिर लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुआ, कबीर हार गया। परमात्मा ने फिर अंगूठा ला दिया। अब लेकर फिर गया, वो पढ़ने लगा, फिर देखा शास्त्रार्थ में कबीर साहब विजयी हुए। अन्नो पढ़ते चुप हो गया। ने बोला अरे क्यों बोलती बंद होगी, पढ़े। उसकी मान तो बेरा था, मूर्ख बकवाद कर रहा, किसके लटक रहा गया, पढ़ गया। ने बोला माँ मेरे से ना भूल लाग जाए, गलती से लिखा गया, 2 अक्षर थे नून नून लिखे गए। अब बेटा फिर तीसरी बार फिर गया, फिर लिखवा लिया। अब उसने सोचा कि मैं इस घर से बाहर पढ़ता हूँ अपने घर से तो ठीक अक्षर है, अंदर जाने के बिजली पड़ा है। तो वो अपने द्वार में प्रवेश करता करता न्यू दृष्टि गौड़ रहा। अब उसकी आंखों के सामने अक्षर उलट पुलट हो गए। न्यू उसकी माँ बोली रे बोली वे, कति कलेजा पकड़ के बैठ गया, डर गया वो, कलेजा पकड़ के बैठ गया। नो बोली रे निकम्मे, इतना शर्म आई कुछ। परमात्मा ने जो शब्द कहे साची थे कि झूठे, तो अपनी आत्मा से कह दे मेरे सर पाद के अकमा सारे साची थे, पर मैं अहंकार व स्वीकार नहीं कर पाया। ईब के सलाह तेरी एक मैं नाम लूंगा। अग पटक दे इन पोछा नर चाल मरी गेला। ने बोला तू चाल मरी गेला, मन शर्म आवे, हक चाल यो रोग में कटवाऊंगी तरह। वाले उस सर्वानंद ने परमात्मा के चरणों में घेर दिया, बेटा कल्याण करवा ले, क्योंकि माँ अपने बेटे को कभी भी दुखी देख कर राजी नहीं होती। उस दिन के बाद उस सर्वानंद ने नाम ले लिया। फिर उस सर्वानंद की कोई ना माने, न कोई भी झूठा पागल है, ये तो पागल बना दिया, फिर नहीं के प्यार दिया, ये भी उल्टा बोल रहा है। तो पुण्यात्मा वो समय कुछ ऐसा था कि सब अशिक्षित थे। अब ये समय परमात्मा ने पहले सिलेक्ट किया था कि इस बिचली पीढ़ी जब आवेगी, जब देखूंगा इन्हें। जब पहले आए थे परमात्मा, वो पहली पीढ़ी थी, आज से 600 वर्ष पहले सब अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी हिंदुस्तान में। और अब ये बिल्कुल बीच की पीढ़ी है, अब सब शिक्षित है, बुद्धिमान है। अब ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, प्रभु ने पहले कहा हुआ है। और आने वाली जो लास्ट पीढ़ी होगी वह कृतघ्नी हो जाएगी, कति दुष्ट हो जाएंगे, लास्ट में जाकर कलियुग के कोई भक्ति नहीं करेगा। तो इस बिचली पीढ़ी में जिनका मनुष्य जीवन है, और ये दास का ज्ञान आपके पास है, धन्य आपके माता पिता ने जिससे तुमने जन्म हुआ। ऐसा ज्ञान और आपका मनुष्य शरीर बेड़ा पार करवा लो। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।